अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास मैथ्स का। जो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। द एनुअल अमाउंट ऑफ द ईयर इज़ रुपीज़ 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? तो हमारे पास कहते हैं एनुअल अमाउंट जो है वो हमारे पास इतनी है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है 1,30,000। अब हमने बताना है कि कितना टैक्स जो है ना वो हम पे करेंगे। ही हैव टू पे ही हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे कि तैयब को कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75% के लिहाज से, 0.75% के लिहाज से वो कितना जो है वो टैक्स पे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एनुअल अमाउंट। हमारे पास एनुअल अमाउंट जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, एनुअल अमाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब जो हमारे पास है 9,60,000। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब। तैयब की एनुअल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 9,60,000। ठीक है, अब हमने ये बतानी है जबकि हमारे पास एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है तैयब की वो कितनी है, वो हमारे पास थी 1,30,000। राइट, अब हमने क्या बताना है, अब हमने बताना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स हमने बताना है। ये हमारे पास गिवन था, एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब भी हमारे पास गिवन थी और एग्जम्प्टेड अमाउंट भी थी। अब हमने अमाउंट ऑफ टैक्स हमने बताना है कितना है, तो वो हम लोग करेंगे फाइंड। राइट, तो हमने दो चीज़ें लिख ली। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब भी हमने लिख ली, एग्जम्प्टेड अमाउंट भी लिख ली जो हमारे पास ये थी। अब हमने टैक्स बताना था, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स, और कितना है 0.75% रेट पे हमने उसका टैक्स बताना है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स हम लोग फाइंड करेंगे, जबकि रेट ऑफ टैक्स कितना है, ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, वो टैक्स किसके कितने रेट के लिहाज से पे करता है, 0.75% के लिहाज से। तो हम लोग अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करेंगे और रेट ऑफ टैक्स है हमारे पास 0.75%। तो जैसा कि हम लोग लिख चुके थे एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब, एग्जम्प्टेड अमाउंट भी लिख चुके थे, अमाउंट ऑफ टैक्स हमने फाइंड करना था और हमारे पास रेट ऑफ टैक्स हमने अभी देखा है, हमारे पास क्या आ रहा है, रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है 0.75%। राइट, अब हम क्या करेंगे, सो हमने टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करनी, अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स की जो अमाउंट है वो हमने कितने रुपीज़ है, मतलब कितनी रकम है वो टैक्स वाली, वो हमने फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास, हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, सो लिख के टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट हमने फाइंड करनी है ना टैक्स वाली अमाउंट, ठीक है, जिस पे टैक्स लग गया वो अमाउंट फाइंड करनी है। टैक्सेबल अमाउंट इक्वल है हमारे पास एनुअल अमाउंट के माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, ये वाली जो है एग्जम्प्टेड अमाउंट। राइट, एनुअल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 9,60,000 रुपीज़, माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारे पास कितनी है, 1,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एनुअल अमाउंट में से एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने माइनस की, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रुपीज़ आएंगे 8,00,000। हम लोग इस माइनस करेंगे 30,000। ठीक है, आप चाहे कैलकुलेटर से माइनस करके देख लें या चाहे वैसे ही कर लें। 9 में से 1 गए 8, 60 में से 13 निकाले 30 और ये 3 सिफर वैसे आ गए। तो ये हमारे पास है टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अब हमने, ये हमारे पास तो आ गई, ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल अमाउंट। राइट, अब हमने जिस जिस रेट पे हमें टैक्स लग रहा है, अब वो है, वो रेट क्या है, उस रेट, जिस रेट पे हमें टैक्स लगेगा वो रेट क्या है, 0.75% पे हमें टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स लगेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स जो है, अब हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स, ये हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट निकली है। अब हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ लिखना है,
जितनी टैक्स की अमाउंट है ये वाली हमारे पास निकली है, ये टैक्स की अमाउंट निकली है, जितनी रकम है, ठीक है। मल्टीप्लाई से कर देना है इस रेट ऑफ टैक्स के साथ 0.71%। आप सबको पता होगा कि जो परसेंट होता है ना हमारे पास वो इक्वल होता है 1/100 के। मतलब हम लोग परसेंट की जगह क्या लगाएंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, तो उसकी जगह हम लोग 1/100 लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.75, ये एज इट इज़ लिखेंगे और परसेंट का हम लोग लगा देंगे 100, डिवीजन में 100 ले लेंगे, मतलब 1/100 है ना, तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 0.75 ही आता है, नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 8 और ये 1 सिफर 330 के साथ लग गया, और ये हमारे पास आएगा 0.75। इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6225 रुपीज़। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स है और यही हमने फाइंड करना था, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी और इस यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन रुपीज़ कितने हैं 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। जो एनुअल है मतलब साल के बाद जो है, साल का जो है वो इतना रेट ऑफ कंपाउंड है 14%, ठीक है। और ईयर कितने हैं हमारे पास, 1 ईयर है टाइम हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप हमने मालूम करना है और ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना ये वाली अमाउंट, इससे हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो ये जो अमाउंट हमें दी है ना, हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,75,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ब्रैकेट में इस तरह हम लोग पी लिख लेंगे। टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर का, 1 साल का टाइम है, ठीक है। और हमारे पास जो रेट है वो कितना है, रेट ऑफ कंपाउंड एनुअली 14%, तो हम लोग यहाँ पे रेट भी लिख लेंगे और इसको आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो है हमारे पास 14%। रेट हमारे पास 14% है। अब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे कंपाउंड मार्कअप। हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, राइट। तो हम लोग पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी शॉर्ट फॉर्म में इसकी लिख लेंगे, ठीक है। ये वाले प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट, इन तीनों को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग प्रिंसिपल पी है, पी की जगह हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिख लेंगे 3,75,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर का, तो हम लोग 1 लिख लेंगे और रेट हमारे पास कितना है 14%, तो वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने ये लिख लिया। अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि परसेंट का हमारे पास 100 डिवीजन में जाएगा, 14 डिवाइड होगा 100 से, तो ये परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास वो प्रिंसिपल अमाउंट जो थी मल्टीप्लाई 1 हमने कर दिया और मल्टीप्लाई 14 ओवर हमने कर दिया 14/100, जो परसेंटेज का हमारे पास 100 था, कि परसेंटेज इक्वल है 1/100 के। ये हम लोग इस तरह साइड पे लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा 375 और ये वाला एक 0 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो हमारे पास जो रुपीज़ आते हैं वो हमारे पास आते हैं ये, ठीक है, 52,500 रुपीज़ हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड मार्कअप हमारे पास निकल रहा है, कंपाउंड मार्कअप। ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप निकल रहा है कितने 52,500 रुपीज़। तो यही हमने फाइंड करना था। इसी के साथ हमारे पास जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.3। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल्स पे अवेलेबल होंगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।